वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नए टाइटल के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप इस वीडियो को समझेंगे, सुनेंगे और बताई गई गाइडेंस को फॉलो करके अपनी रिलेशनशिप में आ रही सभी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं तक सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ट्विन फ्लेम के ऊपर है। जिन लोगों को पता है कि वो किसी ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी समय से आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उठापटक चल रही है और आप रीयूनियन चाहते हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर एक ट्विन फ्लेम है और आपकी जो जर्नी है वो हमेशा से इसी तरह चली है। कभी वो आपके रिलेशन में आते जाते रहे हैं, कभी उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके कारण आपको बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं। आपने लाइफ को समझा है, आपने ज़िंदगी में अपनी कमियों के ऊपर काम करना सीखा है या अभी भी आप उस प्रोसेस पर हो। तो आज का वीडियो कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और जिनका बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि फाइनली द वेट इज़ ओवर। 23 नवंबर 2021 ऑलमोस्ट दोपहर को 12 बजे के बाद ट्विन फ्लेम का जो असर है वो बहुत सारे लोगों को फील होगा। एक अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। नवंबर का महीना 2021 का जो है वो 11/11 पोर्टल से भी काफ़ी प्रभावित रहा है और इसी पोर्टल के दौरान इसके बाद जो अवेकनिंग का एक प्रोसेस चलने वाला है वो काफ़ी सारे लोगों की आंखें खोलने वाला होगा, एक आई ओपनर की तरह होगा। और वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी 2019 से बहुत सारी उठापटक लेकर आया है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के रिलेशनशिप रहे हैं जो आज तक उनको समझ ही नहीं आ रहे कि हमारा रिलेशनशिप हमें मिला क्यों है, क्यों हमें इतनी ज़्यादा परेशानी है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, क्यों हमारा रीयूनियन हो जाता है उसके बाद फिर हम सेपरेशन में आ जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। मेरे जितने भी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में लोग हैं, जेंडर यहाँ मैटर नहीं करता क्योंकि एनर्जीज़ हर इंसान के अंदर होती हैं। हमारे बॉडी का जो राइट पार्ट है या राइट कह लो साइड है वो मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है और जो लेफ़्ट साइड है हमारा वो एक फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है। तो आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज़ हो सकती हैं या आपके अंदर कोई एक एनर्जी डोमिनेट हो सकती है। अगर आपको इस जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर भी आप इस वीडियो को सुनिए। शायद जो बताए गए साइन सिम्टम्स हैं या जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपके रिलेशन से मैच कर सकती हैं, और अगर नहीं भी करेंगी तो एटलीस्ट आप यहाँ से गाइडेंस लेकर जाओगे और अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर कर सकोगे। तो रीडिंग जर्नल रहेगी यहाँ पर और जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, घबराना नहीं है, हैरान परेशान नहीं होना। कोई टर्म ना समझ आए कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है ज़रूर दिल खोलकर और बेझिझक कमेंट डालिए, क्योंकि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप सभी के कारण है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर सप्रेस मत करो, जो मन में आता है कमेंट के ज़रिए पूछने की कोशिश करो और रिप्लाई का वेट करा करें, क्योंकि एक ही टाइम पर सभी को रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि किन लोगों का रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी उथल पुथल मची हुई है। बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह के ट्रैक पर आकर खड़ी हो गई हैं जहाँ पे ईस्ट में जाया जाए या वेस्ट की तरफ देखा जाए, इंसान बीच में स्टक हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं उनकी तो अवेकनिंग 2019 से शुरू है ऑलरेडी। जिनको पता है कि हम डिवाइन फेमिनिन हैं, एक मर्द के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है अगर उनको पता है कि वो किसी को अनकंडीशनल लव देने में विश्वास रखते हैं और बहुत ही नर्चरिंग देने में वो कैपेबल हैं, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, लोगों को सुकून देते हैं अपनी गाइडेंस के ज़रिए।
उनके प्यार में एक तरह से ऐसा एहसास फील होता है कि ये इंसान सभी दुखों को हरने वाला है। तो फेमिनिन एनर्जी हमेशा ऐसी ही होती है, जो सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, केयरिंग होती है, मदरली क्वालिटीज़ बहुत दिखाई देती हैं। और इनकी अवेकनिंग ऑलरेडी 2019 से शुरू है। ये एनर्जी पहले जागृत होती है मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है वो तो हमेशा से ही एरोगेंट होगा, एटीट्यूड भी होगा उसके अंदर, क्योंकि एक शिव और शक्ति का रूप ही ट्विन फ्लेम को आप बेहतरीन रूप में समझ सकते हो। जैसे एक शिव है और एक शक्ति है। जो शिव हैं वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, और जो शक्ति है वो नर्चर करती हैं, प्रोवाइडर हैं, और एक तरह से अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करती हैं। तो यहाँ पर शिव की जो शक्ति है वो मैस्कुलिन एलिमेंट को या एनर्जी को बता रही है, और शक्ति का जो तत्व है वो फेमिनिन एनर्जीज़ को बताता है। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एंडिंग्स हो रही हैं, चाहे आपका पर्सन आपके साथ अभी सेपरेशन में है, या फिर ये आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, ज़िंदगी में आ जाते हैं, चले जाते हैं और आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। बस अगर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हैं, कोई ऐसा रिश्ता जो इनका पर्पस सर्व ना करता हो, आपके और इनके यूनियन में अगर कोई कार्मिक पार्टनर है, आपको लगता है, तो वो इंसान इनके जीवन से ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं ये इंसान डिवाइन इंटरवेंशन के कारण अपनी डिवाइन फेमिनिन को, अपने ट्विन फ्लेम को बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि 23 नवंबर 2021 दोपहर के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ये प्रोसेस अवेकनिंग का शुरू हुआ है। जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, गुरुज हैं, रेकी हीलर्स हैं, और जो ट्विन फ्लेम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो आज भी इन सभी टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज़ को इस तरह से देखते हैं कि ये चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर अपना काम करती हैं। ये केवल उन्हीं को समझ आएगा जो इन चीज़ों से प्रभावित हैं या जिनका स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी रनिंग है। तो आपका जो भी पर्सन है, पहली बात, हीलिंग के साथ साथ अवेकनिंग में जाएंगे, और अवेकनिंग हमेशा धीरे होती है, कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। अगर आपने आज वीडियो सुना तो अगले दिन रीयूनियन ना सोचिए, क्योंकि इतना जल्दी रीयूनियन नहीं होता, और अगर इतना जल्दी रीयूनियन होगा तो फिर सेपरेशन भी बहुत जल्दी आता है। अभी आपके जो पर्सन हैं फ़िलहाल कार्ड्स के अंदर एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी, और ये इंसान जो है, कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करेगा और अपने आप को समझेगा कि मुझे अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से, या मेरा जो अदर हाफ है फेमिनिन एनर्जी, मुझे उनके संपर्क में जाना है और उनके साथ ही मेरा एक यूनियन हो सकेगा, क्योंकि कार्मिक पार्टनर हमेशा एनर्जी को ड्रेन करते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग आते हैं, सोलमेट भी आते हैं, लेकिन हर एक के साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना होता है। कर्मों का बंधन हर एक व्यक्ति का जुड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्मिक आ रहा है लाइफ में तो वो आपकी सिरदर्दी बनने आ रहा है, आपको लाइफ में सिर्फ दिल तोड़ने आ रहा है। बहुत सारे लोग कार्मिक के आने के बाद अवेकन भी होते हैं, अपनी लाइफ को समझ पाते हैं, कौन सी गलतियाँ उन्होंने की हैं, किस पर उनको काम करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो नहीं समझते वो बार बार लूप में घूमते रहते हैं, और ऐसा सर्कल घूमता है आप लोगों की ज़िंदगी में जो कभी ख़त्म नहीं होता। और फिर आप तरह तरह की टैरो रीडिंग्स करवाते हो, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कभी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, कभी किसी गुरु तांत्रिक से पूछते हो कि क्या कोई काला जादू मेरे पर्सन पे तो नहीं किया, क्या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो काफ़ी समय से हमारे बीच में वशीकरण कर रही है। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तब ही आपको ये रीडिंग फ़ायदा देगी। और अगर आपका मानना है कि इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आप स्पिरिचुअल टर्म्स को नहीं सीख पाओगे, ना समझ पाओगे। तो मेरा जो फोकस था ये वीडियो बनाने का वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं
एक ही चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि ये मेरा ट्विन है, ये मेरा कार्मिक है या ये मेरा सोलमेट है। आज का वीडियो टोटली ट्विन फ्लेम पे आधारित है और रीयूनियन इन्हीं का हो रहा है। सबसे पहले इनका रीयूनियन होगा, उसके बाद फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सोलमेट पर, फिर एक और सेपरेट वीडियो होगी आपके कार्मिक कनेक्शन के ऊपर। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी अभी ये अवेकनिंग स्टार्ट हुई है 23 नवंबर से, और अभी रिसेंटली 23 नवंबर निकल कर गया है, और इसी महीने का जो 11/11 का पोर्टल है वो मेजर एंडिंग बता रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो ये अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ने वाले हैं, या यूनिवर्स इनका जैसा भी सिचुएशन है, यूनिवर्स बीच में इंटरवीन करेगी, यूनिवर्स की डिवाइन इंटरवेंशन होगी और उसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे और आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले हीलिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना मैम रीडिंग रोज़ सुनते हैं, वीडियो रोज़ सुनते हैं, कब आएगा कब आएगा। ये कोई एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने सडनली कोई डोज ले ली या क्रॉसिन की गोली ले ली या पैरासीटामोल ले ली या कोई भी डिस्प्रिन ले ली तो आपको 15 मिनट में या 25 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है और स्पिरिचुअल प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन होता ज़रूर है अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप इन चीज़ों को टॉलरेट कर सको और आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से अपने पर्सन के साथ दोबारा रीयूनियन में आना चाहते हो। तो आपको वेट करना ही यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि आपका पर्सन अवेकनिंग की स्टेज पर ऑलरेडी पहुँच रहा है। आपको साइन दिख रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही होंगी, आपके सामने ऐसे ऐसे विजन्स आ जाते होंगे, इस तरह की इंट्यूशन आती होगी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी हमेशा पहले अवेकन होती है और जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको तो अपनी जर्नी समझने में टाइम लग जाता है कि हम है क्या, हमें क्यों किसी की याद आ रही है, हम क्यों किसी को भुला नहीं पा रहे, हम क्यों किसी के लिए तड़प रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जबकि हम खुद ही उस इंसान को छोड़ कर गए हैं, उनको ब्लॉक कर कर गए हैं, उनसे मुंह फेरा है, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं। तो ये सारे सवाल आपके पर्सन अब सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से होती हैं। और एक पर्सन जब एक टाइम पर अवेकन होता है तो दूसरे का स्ट्रगलिंग फेज चल रहा होता है, दूसरे को समझ नहीं आता अपने अंदर माइंड, बॉडी और स्पिरिट को किस तरह से अलाइनमेंट में लाना है। और ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है क्योंकि मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कमेंट सेक्शन में एक ही टाइप का सिमिलर मैसेज बार बार लोग पूछ रहे हैं, हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारा सोलमेट है। तो मुझे लगा आप लोगों को या तो ज्ञान नहीं है, या फिर अगर आपको ज्ञान है लेकिन आपका मार्ग क्लियर नहीं है, जो दिशा आपको पता होनी चाहिए कि हमें इस दिशा पर जाना है। प्यार सबके लिए एक जैसा होता है, रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई शॉर्टकट जर्नी से प्यार पाना चाहता है, कोई पेशेंटली वेट करना चाहता है प्यार को वापस पाने के लिए, और कोई ऐसा है जो सैक्रिफाइस करने को या कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज पर है और वो फिर भी हंसी खुशी से जो भी उसको रिज़ल्ट मिलेगा वो उस रिज़ल्ट के लिए भी तैयार रहता है। तो एक्सेप्टेंस की स्टेज से अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो मैस्कुलिन है, मेरी जितनी भी डीएफ्स हैं यानी कि डिवाइन फेमिनिन, आपका जो डीएम है डिवाइन मैस्कुलिन, वो आपकी इस वेट को ख़त्म करने वाले हैं। और नवंबर के बाद जैसे जैसे आगे आने वाले दिन निकलेंगे, स्पेशली नेक्स्ट ईयर, आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के थ्रू कोई भी ऐसा आश्चर्यजनक प्रपोज़ल प्राप्त हो सकता है जो आपको किसी एक रास्ते पर लाने के लिए काफ़ी हद तक सफल साबित होगा। कोई अगर कमिटमेंट की वेट कर रहा है तो वो भी मिल सकती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई शादी नहीं करता, बहुत दर्द होता है, पेन होता है। ट्विन फ्लेम और कार्मिक में बहुत ही कम अंतर है, इतना सूक्ष्म अंतर है, इतना माइनर अंतर है कि आप उस डिफरेंस को जज नहीं कर पाओगे। अगर आप कार्मिक से भी डील कर रहे हो
तो कार्मिक भी ट्रिगर देते हैं लाइफ में, कार्मिक आपको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। कार्मिक के द्वारा ही आपके जीवन में एंडिंग्स होती हैं, क्लोजर्स आते हैं, न्यू बिगनिंग्स के लिए आप लोगों को रेडी किया जाता है। यूनिवर्स आपको इस तरह से जलाती है, तोड़ती है, मरोड़ती है। जैसे एक कहते हैं ना, किसी चीज़ को तराशने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, फिर जाकर हीरा तराशा जाता है। तो उसी तरह से आपको तराशा जा रहा है, आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है और आपको घबराना नहीं है। कभी कभी आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे बीच बीच में, और आपको फील भी हो रहा होगा कि 2019 से लेकर अभी तक आपके रिलेशन में बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन आपका जो सिचुएशन है वो आप ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको पता लग पाएगा कि आप लोगों की जीवन में शिव और शक्ति का जो एक संयोग है, एक मिलन है, एक एनर्जी का जो बैलेंस है, जिसे कहते हैं यिन एंड यांग, वो कैसे कंबाइन होगा, कैसे मर्ज होगा। और जब कभी भी आप अपने डिवाइन फेमिनिन से या मैस्कुलिन से इंटरेक्ट करोगे तो एक अलग ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि मैं इस इंसान को पहली दफ़ा बात कर रही हूँ, आपको लगेगा मैं इनको काफ़ी समय से जानती हूँ। बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आती है आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन आप लोगों का हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नए एरा की बिगनिंग होने वाली है। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी थे वो भी अब स्पिरिचुअल बनना शुरू हो गए होंगे 2019 के बाद। जो पहले बहुत ज़्यादा पार्टी गोइंग थे, पार्टी लवर थे, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से शॉर्टकट चाहिए, लाइफ में शो ऑफ ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, अपने आप को सोशली एक्टिव रखना, और मोह माया से बहुत ज़्यादा जो इंडल्ज रहे हैं, अट्रैक्टेड रहे हैं, वो लोग भी इस यात्रा में आने के बाद 2019 के बाद स्पेशली ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो ये असर आपको तभी मिल रहा है क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, और जो लोग इन चीज़ों में मानते हैं, यूनिवर्स में मानते हैं, एंजल्स में मानते हैं, स्पिरिट गाइड्स में मानते हैं, बिलीव रखते हैं कि ये एंजल नंबर्स उनको कुछ दिखा रहे हैं। हर एंजल नंबर का एक अलग मतलब है, 11 का अलग है, 1010 का अलग है, नंबर 5 का अलग है। वो एक सेपरेट वीडियो में आपको आराम से तसल्ली से समझाऊंगी, क्योंकि अगर अभी बताने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग लॉन्ग वीडियोस कुछ लोग नहीं पसंद करते। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है, अगर आँख से भी आंसू निकल रहे हैं तो उसके पीछे भी डिवाइन की मर्ज़ी है। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप शिव और शक्ति के मिलन को समझ सकें, उनके लाइफ में जो जर्नी रही है, शिव शक्ति के रूप को समझ सकें, उनके करैक्टरिस्टिक्स को समझ सकें, उनकी स्पिरिचुअल यात्रा को समझ सकें, और फिर ट्विन फ्लेम का जो टर्म है वो आप डीपली वीडियोस के थ्रू जान सकें, समझ पाएँ। रीड कीजिए उसके बारे में, और आ रही जितनी भी प्रॉब्लम है उनको फेस करते हुए किसी सॉल्यूशन पर पहुँचे। ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन में ना जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मैम, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं और मुझे लगता है कि इतने सारे सवालों का पर्सनली एक एक मैसेज पर रिप्लाई देना मैंने बेहतर समझा कि वीडियो बना दी जाए ताकि सभी को जवाब मिल जाए कि ट्विन फ्लेम जितने भी हैं आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है, लेकिन सभी का टाइम अलग है। किसी का पहले होगा, किसी का थोड़ी देर बाद होगा, किसी के महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि क्लोजर आ रहा है कार्मिक लोगों के बीच में। आपका ट्विन किसी और के प्रति आकर्षित हुआ या हुई थी तो वो कार्मिक हो सकता है, वो निकलेगा उनकी लाइफ से, आपके पर्सन की उसके बाद हीलिंग होगी, और हीलिंग में भी आपका पर्सन कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि हीलिंग भी आसानी से नहीं होती। किसी चीज़ का जो दर्द है, कोई घाव है, उसको भरने में समय लगता है, और मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा होती हैं कि क्या ये मेरा राइट पार्टनर है जिसके पास मुझे वापस जाना चाहिए। और जब ऐसे सवाल आने शुरू हो जाते हैं तब आपको यूनिवर्स
हर तरह से एक लेसन और एक्सपीरियंस दिखाती है, देना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपको सिखाया जा रहा है, आपका जो लाइफ का पर्पस है, आपका सोल पर्पस, आप उसे फॉलो करके इन सभी सवालों के जवाबों तक पहुंच सकते हो। तो फाइनली ट्विन फ्लेम लोगों का रीयूनियन हो रहा है। मेरे जितने भी डीएम और डीएफ्स है, आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है। अगर आप इस तरह की यात्रा में हो, इस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हो और आपका रिलेशनशिप पिछले 1-1.5 साल या उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में ये रीयूनियन होकर रहेगा। फाइनली द वेट इज़ ओवर, हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग होगी, स्टेजेस आएंगी अलग अलग, आप लोगों को साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगे। आप टैरो रीडिंग भी करा सकते हो, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में तो आप ना चाहते हुए भी वो काम करते हो जो आपने लाइफ में कभी पहले किए ही। कुछ लोगों ने कभी रीडिंग लेने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जब कुदरत या यूनिवर्स इस तरह की मजबूरियाँ, इस तरह की सिचुएशंस पैदा करती हैं आपके रिलेशन में, तो बहुत कुछ करना पड़ता है जो आपकी समझ से बाहर हो। घबराना नहीं है, आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आपने ट्विन फ्लेम कोचिंग मुझसे लेनी हो, क्लैरिटी लेनी हो कि आप किस तरह के रिलेशन में हो, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से आपके ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होगा, कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, कौन से उपाय करने हैं, क्या आपके रिचुअल होंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में गाइड भी करूँगी, आपको समझाऊँगी भी। और उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं। और अगर कोई सोलमेट से डील कर रहा है, कार्मिक से डील कर रहा है, तो मैं एक बहुत जल्द आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। और अगर आपको उस पर भी क्लैरिटी चाहिए, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। तो फ़िलहाल आपका जो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी, मैंने एनर्जीज़ पर क्लैरिटी दी है। रीयूनियन पे फोकस रहा है मेरा, और मैंने आपको ये बताया है कि ट्विन फ्लेम का कब तक रीयूनियन होगा और कैसे होगा। ऑलरेडी ये प्रोसेस 23 नवंबर से शुरू हो चुका है दोपहर के बाद, और इसको टाइम लगेगा धीरे धीरे। हर एक का अलग लाइफ है, हर एक की लाइफ की बुक अलग है, तो सभी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना। वो पहले अपने बॉयफ्रेंड से रीयूनियन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, जबकि मेरा तो इतने सालों पुराना रिश्ता है। कंपेयर नहीं करना, जज नहीं करना, क्योंकि ऑब्सेशन भी आता है ट्विन फ्लेम के अंदर, पैशन भी आता है, एंगर भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, और अनकंडीशनल लव और नर्चरिंग भी आती है। तो आज के लिए आई होप आप लोगों को ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स करके वीडियो नहीं समझाया। मैंने सिंपलेस्ट वे में जितना बेस्ट पॉसिबल मुझे लगा मैंने ट्राई किया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट अपने डाल सकते हो। फ़िलहाल मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होंगी एक नए टाइटल के साथ और नई क्लैरिटी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर वीडियोस को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दे दो ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर दे। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।